हेलो डियर फ्रेंड, ठाकुर कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम मैथ का क्लास 7 का चैप्टर फर्स्ट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से जो रिलेटेड बुक है उसका आज हम कवर करने जा रहे हैं। डियर फ्रेंड, आज का जो लेक्चर होगा क्लास 7 से रिलेटेड रहेगा, चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड रहेगा। डियर फ्रेंड, आज के चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ हम बेसिक पॉइंट और कुछ बेसिक पॉइंट सीख के लेंगे चैप्टर से रिलेटेड, और दूसरी बात कुछ हो सके तो प्रॉब्लम भी सॉल्व करके लेंगे। ठीक है फ्रेंड। अब डियर फ्रेंड, जो चैप्टर है वो चैप्टर के नाम के ऊपर आप फोकस करें। चैप्टर का नाम क्या क्या है फ्रेंड? क्लास 7 से रिलेटेड बुक है, आपके पास टेक्स्ट बुक है, उसको ओपन कीजिए। आपके बुक के सामने ही नाम दिया जाएगा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, यानी कि मराठी में कहे या हिंदी में कहे तो इसे क्या कहा जा रहा है? भौमितिक संरचना। अब फ्रेंड, हमें जो ये चैप्टर में यानी कि इस चैप्टर में हमें ये सिखाया जाएगा कि एक किसी पर्टिकुलरली ज्योमेट्रिकल शेप्स को किस तरह से बनाया जाता है, ड्रॉ किया जाता है या कंस्ट्रक्शन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। ये हमारे को बताया जाएगा फ्रेंड इसमें और सिखाया जाएगा। बेसिकली ये चैप्टर हमारे को क्लास 4 से ही स्टार्ट हो चुका है। क्लास 4 में आप सीखे होंगे फ्रेंड हमारे को सर्कल किस तरह से ड्रॉ करना है, रेक्टेंगल क्या रहता है, फिर सो ऑन, ऐसे अलग अलग प्रॉपर्टीज हमें दिखाए गए थे और समझाए गए थे। रेडियस क्या होता है सर्कल के अंदर का, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हमें बताए गए थे क्लास 4 में। फिर जैसे ही हम क्लास 5 में आ गए तो हमारे को ज्योमेट्रिकल बॉक्स का वो यूज कैसा किया जाता है वो हमें बताया गया है, सिखाया गया है। और जैसे ही हम क्लास 6 में आते ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हमारे कुछ डायग्राम्स भी बना के या ड्रॉ करके के लिए कहा गया था और हमने वो ड्रॉ भी किए थे फ्रेंड। उसी को ही ये चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए जो क्लास 7 का चैप्टर रहेगा, अब इसमें हमें देखा जाए तो अलग अलग तरह के ज्योमेट्रिकल शेप्स काटने के लिए कहा जाएगा। हो सकता है ट्रायंगल को अलग अलग तरह से काटना, ट्रायंगल को अलग अलग तरह से कंस्ट्रक्शन करना या ड्रॉ करना, ये सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। उसके बाद में फिर हमारे को एंगल क्या की प्रॉपर्टी किस तरह से होती है, उसे किस तरह से बाइसेक्ट किया जाता है ये बताया जाएगा, मतलब कि कोण के दुभाजक को किस तरह से किया जाता है ये बताएगा। उसके बाद में अलग अलग तरह के एंगल्स की प्रॉपर्टी बताई जाएंगी, परपेंडिकुलर क्या होता है ये भी हमें आज के टॉपिक्स में सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, देर ना करते हुए हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, अगर से आपको ये टॉपिक में करना है, देखा जाए तो कुछ कैलकुलेशन नहीं रहने वाली फ्रेंड ये टॉपिक में, सिर्फ आपका आईक्यू लेवल और एक इन्हीं ज्योमेट्रिकल बॉक्स की जरूरत पड़ने वाली है। और आपके जो प्रीवियस ईयर में आपको किस तरह से कौन सी प्रॉपर्टी को ड्रॉ किया जाता है, किस तरह से कंस्ट्रक्शन किया जाता है, वो नॉलेज के बिहाफ पे और आपके जो अभी करंट में बुक में जो दिया है उसके बिहाफ पे आपको ये पूरा टॉपिक चलने वाला है। ठीक है फ्रेंड। अब देखो एग्जाम्पल के लिए एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर मतलब कि कोई भी एक ऐसा एंगल फ्रेंड जिसे क्या किया जाता है, दो एंगल के दो प्रॉपर्टीज में उसको इक्वली डिवाइड किया जाता है। जब कभी भी कोई ऐसा एंगल पर्टिकुलरली एंगल हमें दिया जा रहा है, देख रहे हो ना फ्रेंड, ये जो ब्लैक कलर की लाइन जो ड्रॉ की गई है ये एंगल को इंडिकेट करती है। ठीक है, ये भी देख लीजिए फ्रेंड, ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ये भी किसको इंडिकेट कर रही है? एंगल को इंडिकेट कर रही है, और ये भी एंगल को इंडिकेट कर रही है। और फ्रेंड आप नोटिस कर रहे होंगे हर एक एंगल का मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी अलग अलग है। किसी का 90 डिग्री से कम है, ये देख रहे होंगे फ्रेंड आप, ये क्या है? लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, लेस देन 90 डिग्री, ये प्योर 90 डिग्री है फ्रेंड। और ये मोर देन 90 डिग्री हो सकता है, वो कितना भी हो सकता होगा फ्रेंड। मोर देन 90 डिग्री मतलब क्या, वो 90 डिग्री से ज्यादा कितना भी हो सकता है, मुझे पता नहीं। पर फ्रेंड एक बात याद रखिए, आपके बुक में आपको बताया गया जब कभी भी हमें एंगल बाइसेक्ट करना होता है, मतलब कि कोण को दुभाजक, यानी कि कोण को जो एंगल है हमारे पास उसको दो इक्वल प्रॉपर्टीज में बांटना होता है। तो हमें लास्ट ईयर में भी फ्रेंड इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट सिखाए गए, वो पॉइंट को एक बार मैं दोहरा रहा हूं। अब जनरली देखो फ्रेंड, हमारे को क्या किया जाएगा, हमारे बुक के आधार पे हमारे को एक पर्टिकुलरली एंगल को इसी तरह से कोई भी एक पर्टिकुलरली एंगल को काटने के लिए कहा जाएगा। हमने काटने के बाद में क्या किया जाएगा, अब वो जो एंगल को है क्या करना है, हमें बाइसेक्ट करना है, मतलब कि दो भाजक करना है, दो भागों में बांटना है, इक्वल प्रॉपर्टी में बांटना है फ्रेंड। अब इधर भी उतना ही आना चाहिए, इधर साइड भी उतना ही आना चाहिए। जब इस तरह से उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है एंगल बाइसेक्ट के थ्रू, तो किस तरह से किया जाता है वो आज हम देख के लेंगे। जनरली फ्रेंड देख रहे हो ना, यहाँ पे एक एंगल की एक लाइन ड्रॉ की गई है और यहाँ पे भी एक लाइन एंगल की क्या की गई है,
ड्रॉ की गई है, और वो दोनों लाइन को कनेक्ट करके क्या बना हुआ है, एंगल बना हुआ है। अब एंगल तो बना हुआ है फ्रेंड, इधर ध्यान दीजिए आप। अब जब है कि नहीं, इससे कुछ है कि नहीं, क्या बोलते हैं, क्वार्टरली पे क्या करना पड़ता है, हमारा जो राउंडर होता है उसको यहाँ पे सेट करना होता है, यहाँ पे कट मारना पड़ता है, फिर यहाँ पे कट मारना पड़ता है, फिर वही कट के आधार पे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे कट मारना पड़ता है, और यहाँ पे एक कट लगाना पड़ता है। और जैसा ये दिख रहा है ना फ्रेंड, यहाँ पे जो क्रॉस कट आ रहा है उसके बीच में से जो एक लाइन जाएंगी वो क्या कहलाई जाएंगी, हमारी एंगल बाइसेक्ट कहलाई जाएंगी। और इसी तरह से चाहे ये एंगल का ले लो, ये एंगल का ले लो, और ये एंगल का ले लो, उसी तरह से क्या किया जाएगा, एंगल बाइसेक्ट किया जाता है फ्रेंड। ठीक है, डाउट है कुछ फ्रेंड इसमें? अब आगे बढ़ते हम। ठीक है, अब फ्रेंड ऊपर के नाम पे फोकस कीजिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ द लाइन। अब परपेंडिकुलर तो हमें क्लास 6 में बताया गया था फ्रेंड, सिखाया भी गया था, समझाया गया था, और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट के किसी लाइन सेगमेंट पे ड्रॉ करना भी हमें बताया गया था। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किसको कहा जाता है फ्रेंड, कोई भी एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो किसी भी लाइन सेगमेंट पे ड्रॉ की जाती है उसे क्या कहा जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। पर ये लाइन डायरेक्टली ड्रॉ की जाती है क्या फ्रेंड, नहीं, अपने मन से ड्रॉ की जाती है क्या, किसी भी लाइन सेगमेंट के किधर भी उधर ड्रॉ की जाती है क्या, बिल्कुल नहीं फ्रेंड। इसको भी ड्रॉ करने का एक नेचर होता है, एक तरीका होता है, उसी तरह से इसको ड्रॉ की जाती है, और तभी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हमारा जो रहता है सक्सेस होता है फ्रेंड। अब जनरली देखो फ्रेंड, एक क्या किया जाएगा, एक पहले लाइन सेगमेंट को ड्रॉ किया जाएगा, आपको जो मेजरमेंट ऑफ विद द हेल्प ऑफ आपके जो बुक में मेजरमेंट दिया जाएगा उसके आधार पे आपको क्या करना होगा, एक लाइन ड्रॉ करना होगा। दूसरी बात, और उसके लाइन के ऊपर क्या बोल रहा है इन्हें, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ड्रॉ करो आपको, तो क्या करना पड़ेगा फ्रेंड। अब देखो हमने एग्जांपल के लिए क्या किए, लाइन जो सेगमेंट ड्रॉ किया मैंने यहाँ पे 8 सेंटीमीटर ड्रॉ किया। अब ये मैंने लाइन सेगमेंट कितना ड्रॉ किया, 8 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे एक कॉर्नर पे 4 सेंटीमीटर से कुछ ज्यादा मेजरमेंट पे यहाँ पे उसका सेट करने का, ऊपर एक कट मारने का फ्रेंड, ये कॉर्नर से क्या करने का, अप एक कट, और नीचे एक कट क्या मारना पड़ेगा, यहाँ पे एक कट। ठीक है, इस तरह से एक कट मारना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा, इधर के राउंडर पे से रख के उसको यहाँ पे कट और यहाँ पे कट, और ये दोनों को लाइन को जोड़ने के बाद में जो हमारा ये जो क्रॉस बन रहे हैं ना फ्रेंड, ये जो क्रॉस को जोड़ने के बाद में जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसे ही क्या कहा जाता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कहा जाता है। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ही क्यों कहा जाता है फ्रेंड, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं कहा जाता इसे, कभी आपने सोचा है या कभी आपने टीचरों को से पूछा है, नहीं ना। देखो फ्रेंड, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कहने का भी इसे एक ये है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड आप देख रहे होंगे ना, ये ऊपर के साइड में यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और यहाँ पे भी 90 डिग्री का और एंगल, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो मतलब कोई ऐसी लाइन सेगमेंट जब जाती है, क्रॉस होती है वो, तो प्योर जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है स्ट्रेट लाइन, उसे क्या कहा जाता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कहा जाता है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, अब आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड कुछ देर पहले हमने एंगल बाइसेक्ट सीखा था। अब उसी को, जिस तरह से हमने एंगल को बाइसेक्ट किया था, उसी फॉर्मूले या उसी मेथड के थ्रू हमें ट्रायंगल को भी बाइसेक्ट करना है। अब मतलब इसमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, ये आप है कि नहीं नोटिस करो और सीख के लो। फ्रेंड क्या करना पड़ेगा, जब कभी भी आपको ट्रायंगल बाइसेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है या कहा जा रहा है, तो आप क्या करोगे, पहले एंगल को जिस तरह से पहले यहाँ पे मेजरमेंट लेकर किसी भी एक एंगल के साइड पे यहाँ पे कट मारते थे, यहाँ पे कट, फिर वही यहाँ पे कट, और इसका यहाँ पे कट, फिर बाद में फ्रेंड इसी तरह से यहाँ पे कट, यहाँ पे कट, फिर यही पॉइंट को लेकर यहाँ पे कट और यहाँ पे कट, फिर ऊपर के पॉइंट को लेकर यहाँ कट, फिर यहाँ कट, फिर यहाँ से ये कट और यहाँ से कट। अब फ्रेंड अब एंगल बाइसेक्ट करना है हमें। अब देखो फ्रेंड, जो ये क्रॉस बन रहे हैं ना, वहां से हर एक लाइन को लो, एक लाइन ये लो, एक लाइन यहाँ से, फिर ये एक लाइन, होगा आपका एंगल बाइसेक्ट। अब फ्रेंड नोटिस यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए, एंगल तो बाइसेक्ट हमने करके दिखाया आपको,
किस तरह से करना है। एक्चुअल में हमारे पास राउंडर नहीं है, टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट की कमी है ज्योमेट्रिकल के, उसके लिए आपके पास तो राउंडर अवेलेबल रहता है फ्रेंड। और जब कभी भी आप एंगल का किसी भी ट्रायंगल को ड्रॉ करोगे तो वहाँ पे आप इजीली उसको कर सकोगे और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। यहाँ पे जो आपको पर्पज है फ्रेंड, सिर्फ प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत बताना कि एंगल को, ट्रायंगल को बाइसेक्ट किस तरह से किया जाता है, एंगल को बाइसेक्ट किस तरह से किया जाता है, परपेंडिकुलर किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। अब फ्रेंड आपको तो समझ में आ गया होगा कि ट्रायंगल को भी बाइसेक्ट किस तरह से किया जाता है। अब फ्रेंड ये समझ में आने के बाद में, ये तीनों लाइन ड्रॉ करने के बाद में, अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे तीनों लाइन जो है यहाँ पे एक पॉइंट का ना के मिड रहे है ना फ्रेंड। तो इसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहा जाता है फ्रेंड। क्या कहा जाता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये ट्रायंगल का क्या है फ्रेंड? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है देख फ्रेंड, ठीक है। वह तो अपने बुक में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हो आप पॉज करके वीडियो को, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। फ्रेंड आज का लेक्चर में हमने कहा था आपको कि बेसिक पॉइंट ही हम सिर्फ और सिर्फ कवर करेंगे। फ्रेंड देखा जाए तो आज हमने 3 बेसिक पॉइंट कवर करके लिए। एंगल को किस तरह से बाइसेक्ट किया जाता है ये चैप्टर में हमने आज जान के लिया, सीख के लिया, समझ के लिया। उसके बाद में परपेंडिकुलर को बाइसेक्ट किस तरह से किया जाता है वो भी हमने जान के लिया, सीख के लिया, समझ के लिया। परपेंडिकुलर किस तरह से ड्रॉ किया जाता है वो भी हमने आज जान के लिया, समझ के लिया, सीख के लिया। और तीसरी बात फ्रेंड, ट्रायंगल को भी बाइसेक्ट किस तरह से किया जाता है वो भी हमने आज जान के लिया, समझ के लिया, सीख के लिया। फ्रेंड आपका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो आज हमने आपको सिखाया है आपके बुक के बिहाफ पे, मतलब कि आपकी जो स्टेट बोर्ड है बुक, उसमें भी आप क्रॉस चेक करें, आपको जो सिखाया गया है समझने की कोशिश करें, सीख के ले। और अगर से कुछ चीज़ जो ऐसी है, जो कुछ पॉइंट ऐसे है जो आपको समझ में नहीं आ रहा तो हमें कमेंट करके बताइए कि सर फलाना फलाना ये समझ में नहीं आया है पॉइंट। हम उसको रिप्लाई करने की भी ज़रूर कोशिश करेंगे फ्रेंड। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाने की कोशिश करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड, हैव अ गुड डे।